बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पेश खिदमत है एक नया वाक़या। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंची और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या आपने इस कमरा में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लखते जिगर प्यारे बच्चे की चेहरे की है। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं अंदर गई, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो फरिश्ता हो गई और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर मुबारक के पास बैठ गई और आपको उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुबारक खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और उठाकर बहुत प्यार किया। फिर आपको लेकर वापस चलने लगी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ादे राह के लिए कुछ देना चाहा कि ऐ हलीमा, रज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमजोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कैसी आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अव्वलीन आखरीन के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। उन्हीं की बरकत से मेरी कमजोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। दरबार रसालत में मशहूर शायर और सहाबी जो पहले नात ख्वां भी हैं, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को इंतहाई जामे और खूबसूरत अल्फाज में इस तरह बयान फरमाया है। आपने फरमाया, मेरी आंखों ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आप जैसा देखा ही नहीं और ना कभी किसी माँ ने आपसे हसीन तर पैदा किया। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हर ऐब और हर नुक्स से पाक की गई। गोया कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक बनाई। और इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं, ईमान की तकमील के लिए इस बात पर ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल पैदा किया। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। इंसान तो हुस्न के तालिब हैं ही, लेकिन अल्लाह पाक ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक में वो रानाई रखी कि जंगल के परिंद चरिंद जानवर भी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तालिब नजर आते हैं। इस वाक़े को एक बुजुर्ग कुछ इस तरह लिखते हैं कि जब हजरत हलीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारक भी रही हैं और आपकी रज़ाई वालदा भी रही हैं। हजरत हलीमा सादिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमा रही थीं, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 3 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बार फरमाया, अम्मा, मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटा, ये बकरियां चराने जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत नर्मो नाजुक हो, कभी आपको धूप न लग जाए। इतना प्यारा और हसीन आपका चेहरा मुबारक है, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकती। आप तो मेरे शहजादे हैं, आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आपके नर्मो नाजुक कदम मुबारक पर कोई पत्थर लग जाए, कोई कांटा चुभ जाए, क्योंकि आप इतने छोटे से हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हजरत हलीमा सादिया की जो बेटी शीमा वो भी साथ खड़ी थी और कहने लगी, अम्मा, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी बकरियां चराने जाती हूँ
तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो असरार किया तो हलीमा ने इजाज़त दे दी। एक दिन हजरत हलीमा सादिया ने आपको रोक दिया, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद तुमने बकरियां चराने नहीं जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकती और कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। बेटा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप आज के बाद घर से नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत हलीमा ने रोक दिया तो एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियों को चराने नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ आया। अम्मा हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा, हमारी बकरी को शेर उठाकर ले गया है। जब हजरत हलीमा सादिया ने ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बकरी को जंगल में मौजूद जो शेर था उठाकर ले गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी अम्मा रो नहीं, हम अभी अपनी प्यारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। हजरत हलीमा मना करती रही, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं हम अभी आते हैं। बस्ती से जंगल की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने आवाज दी, ऐ जंगल के शेरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस इतना फरमाना था कि जंगल के शेर दौड़ते हुए हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी को साथ लेकर हाजिर हुए और झुककर आपको सलाम किया और आपके कदमों में बैठ गए। तमाम शेर अदब से कहने लगे, आप पर हमारी जान कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शेरो, क्या तुम्हें नहीं पता था ये बकरी हमारी माँ की है? पता तो तुमने हमारी माँ को तकलीफ क्यों दी? वो रो रही थी, तुमने क्यों उनकी बकरी को उठाया? शेरों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंगल में बकरियां चराने के लिए आते थे, हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे, आपके हुस्न जमाल को देखते थे। कायनात बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। जब 3 दिन गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नहीं आए तो हमसे बड़े शेर ने कहा कि अगर आपका दीदार दोबारा करना है तो हलीमा सादिया की बकरी उठा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हमने हलीमा सादिया की बकरी उठाई है ताकि आपका दीदार हो सके। शेर कहने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही बकरी को खाना था, बस हमने बकरी इसलिए उठाई कि आपका दीदार नसीब हो सके। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का ये खूबसूरत तरीन वाक़या जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के मुतल्लिक़ था, ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल एक नए वाक़ये के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक लिए खुदा हाफ़िज़।